हमको भी बहुत अच्छा लगा अपने शरीर को कैसे अपने रसोई घर से चुन कर अपने शरीर में यूज कर सकते हैं, वो चीज़ अच्छा लगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि रसोई घर के माध्यम से हम कैसे अपना उपचार करें, बड़े ही सरल तरीके से। इसका नाम है अपना वैद्य स्वयं बने अभियान। इनका दर्द है दांतों में, इनके दांत को हम छुएंगे भी नहीं, ठीक है। लाइव कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। घुटना दर्द है, कमर दर्द है, एड़ी का दर्द है, किसी को भी दर्द है, आप आए, हम आपका दर्द छू मंतर करने का प्रयास करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। कितना परसेंट आराम लग रहा है दीदी? पूरा अच्छा लग रहा है, अभी नहीं दर्द हो रहा है। पूरा नहीं, सच में कम हो गया पूरा। कम हो गया? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। क्या लग रहा है आपको? जिनको भी हाई ब्लीडिंग की समस्या होती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, खून चढ़ाने की नौबत आ जाती है, कमजोरी आती है, बहुत ज्यादा थकान आती है, ठीक है। आप ये पीपल के जो नरम वाले पत्ते हैं ऊपर के, कोई हॉस्पिटल आपको जीवन भर स्वस्थ रख सकता है क्या? अगर हॉस्पिटल स्वस्थ रख सकता था तो आज के मॉडर्न युग में हर गली गली में आसपास में हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल बढ़ने से रोगी ज्यादा बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटल बढ़ने से बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, रोग ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक नहीं होता है। तो कौन ठीक कर सकता है? हमारी जो दादी नानी थी वो पहले अपने समय में वैद्य थी, वो डॉक्टर थी। हमें एहसास नहीं है। क्यों एहसास नहीं है? क्योंकि वो फ्री में सेवा दे देती थी, टोटल फ्री में कर देती थी, इसलिए हम उनकी कदर नहीं करते थे। पर आज के टाइम पे हमारे सामने एक बड़ा हॉस्पिटल दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बहुत पैसा देते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और हम वहां पर अपना पैसा, समय, बहुत बार जीवन भी गंवा देते हैं। जीवन मौत हमारे हाथ में नहीं है, मतलब कब मौत आ जाए, कब जिंदगी से साथ छूट जाए, हमारे हाथ में नहीं है। पर जो हमारे हाथ में है उसके माध्यम से अगर हम चाहें, जो हमारी उम्र है एक, उस उम्र को हम स्वस्थ रह करके गुजार दें। कौन चाहता है रोगी बन करके जीना? कोई एक व्यक्ति चाहता है कि मैं रोगी बन करके जीऊं? आप अभी आपका जो 2 दिन का क्लास है, जी जी, उसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है। आप लोगों के जो सवाल रहेंगे हम उसमें एक एक करके सब जवाब देंगे। बहुत समय से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ठीक है। आप लोगों को देखने के बाद एक चीजें आभास हुई कि मैंने दादी नानी के जो नुस्खे बताया, नाम बताया, वो हमारी सबसे पहली डॉक्टर थे, जिनके माध्यम से आप समझिए, आप लोग बहुत सारे लोग पुराने लोग हैं, उनके माध्यम से आप लोगों का जो डिलीवरी होता था वो नॉर्मल घर पे आराम से हो जाता था, कोई पैसा लगता था। आज के टाइम पे क्या हो रहा है? अच्छा, पैसा तो लग रहा है, ठीक है, पर नॉर्मल की गारंटी कोई डॉक्टर दे सकता है? लगभग 50 to 70% सिजेरियन होता है, 80% कहीं सिजेरियन होता है, कहीं कहीं जानबूझ करके भी सिजेरियन कर देते हैं, ठीक है। क्यों? नॉर्मल में कम पैसा मिलेगा, सिजेरियन में पैसा ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या है? आपके शरीर से उनको कोई लेना देना नहीं है, आपके हेल्थ से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है पैसे से। आप अभी क्लास चल रहा है लखपति बनने का, ठीक है, पर आप ऑलरेडी करोड़पति हैं। कैसे पता है? जब मैं हिम्स हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो वहां पे बहुत सारे लोग आते थे, उनको किडनी का ट्रांसप्लांट के लिए 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बोला जाता था। आपके पास दोनों किडनी है ना सही सलामत? आपका हार्ट ठीक है, लीवर ठीक है, आंखें ठीक है, ठीक है। इसका मतलब आप ऑलरेडी करोड़पति हैं, बस आपको ये चीजें फ्री में मिल रही है, इसके लिए इसका एहसास नहीं हो रहा है आपको। इसका एहसास कब होगा? जब शरीर में दुख आ जाएगा, तकलीफ आ जाएगा, और जब हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां पे जब डॉक्टर बोलेगा कि भाई 50 लाख रुपया लगेगा, इनका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तब आपको उस किडनी की वैल्यू समझ में आएगी कि किडनी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी, ये हमारा लीवर कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारा हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत लगा सकता है क्या अपनी चीज, ऑर्गन का? आपको कोई लाखों रुपया दे, बोले भाई आपकी किडनी आप हमें दे दो, हम लखपति आपको बना देंगे, देंगे क्या? नहीं। मतलब वो अनमोल है, अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये चीजें प्रैक्टिकल जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो वहां पर देख रहे थे कि लोग थैला भर भर के पैसा लाते थे, और उनकी आखिरी उम्मीद थी
कि आप कैसे भी करके इनको बचा लो। आप भी बड़े हॉस्पिटल में बहुत सारे जगह गए रहेंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल में गए रहेंगे, कभी दुख होता है तो हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर से हमें यही अपेक्षा रखते हैं कि भाई पैसा लगे तो लगे, कितना भी आप इनको बचा लो कैसा भी करके। फाइनली हमारा जीवन इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन इंपॉर्टेंट है तो इसको सरल तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। जैसे दादाजी बताएं, समाज में बहुत सारी, मतलब देश में बहुत सारी पैथियां हैं, उसमें से एक पैथी है ये हमारी रसोई पैथी, जिसके बारे में हम लोगों को सबको जानकारी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मैं मसाले का नाम लूंगा आपको जानकारी नहीं रहेगी, सबको जानकारी है, पर मेडिसिनल वैल्यू हमको नहीं पता है, इसलिए हम सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए लेते हैं, यही होता है। उसी प्रकार से आसपास के जो पेड़ पौधे होता है, हम भगवान शिव जी के नाम पे इसको चढ़ा देते हैं, ठीक है, पर इसके जब गुण आपको हम बताएंगे थोड़े समय में, आप हैरान हो जाएंगे, क्या इससे ऐसा हो सकता है। भगवान शिव जी जो है विष नाशक औषधि ज्यादा लेते हैं, धतूरा हो गया, मंदार हो गया, कोई जहरीला चीज हो गया, ज्यादातर करके उनको चढ़ाया जाता है। ये पीपल का पेड़ माताएं बहनें सब लोग पूजा पाठ करती हैं, धागा भी बांधती हैं बहुत सारी जगह पे, और ज्यादातर जो मंदिर होता है वो पीपल के पेड़ के नीचे ही स्थापित होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर, दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास समय, कितना, आधा घंटा समय है, ठीक है। ऐसे जो विषय है ना बहुत बड़ा है, पर हम एकदम शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे, कम समय में आप लोगों के सवालों का जवाब भी हो जाएगा और आपको निदान भी मिल जाएगा, ठीक है। तो रसोई घर से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि उसकी पहचान हमको सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। आज सबके घर में कुछ न कुछ बीमारियां लगी हुई है, जाने अनजाने, कोई चाह नहीं रहा बीमार हो, पर जाने अनजाने हम बीमार पड़ जाते हैं किसी भी कारणवश। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं मेडिकल स्टोर या कहीं क्लिनिक पे या कहीं हॉस्पिटल में ज्यादा दिक्कत हो जाता है तो हम जाकर के वहां पे दवाई लेते हैं, ठीक है। पर अगर आप चेक करेंगे, जैसे क्या बीमारी हो सकती है, पहले हम उससे बात कर लेते हैं। महिलाओं की ज्यादा समस्या होती है, घुटने में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है। हम दर्द से शुरुआत करते हैं, एकदम नीचे से, पैर से, ठीक है। एड़ी में दर्द होता है, इसके पीछे का कारण भी समझाएंगे क्यों दर्द होता है, ठीक है, और निदान भी बताते हैं, ठीक है। शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है, शरीर में अगर आप लोगों को कहीं पर भी दर्द होता है, आप पेन किलर ना खाएं। आप विश्वास करिए, आप पेन किलर मत खाइए। पेन किलर के अंदर कई तरह के केमिकल होता है जो हमारे किडनी पे इफेक्ट करता है। आज नहीं करेगा, पर अगर हम लंबे समय तक तो कोई पेन किलर खाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। गंभीर समस्या है, हमें खा लेना है, हम मना नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ज्यादा है तो खा लीजिए, पर प्रयास करिए कि नहीं खाना हमें, ठीक है। जब भी आपका एड़ी में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, ठीक है, या सर में दर्द हो, ठीक है, कहीं पे भी ज्वाइंट में दर्द होता है, तो आपके घर में सुंठी, पता है सुंठी, सोंठ, ठीक है, जब डिलीवरी होती है तो सुंठी की लड्डू बनती है, मेथी सुंठी का लड्डू बनता है, पता है ना। पर अभी लगता है बहुत सारे लोग भूल गए हैं उसको, आप लोग पुराने, आपको याद रहेगा, इसलिए आपको मैंने चर्चा किया, ठीक है। वो जो है डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर एसिडिक तत्व भर जाता है। दर्द क्यों होता है, जहां पर गैस जमा होगा, जहां पे एसिडिक तत्व भरा रहेगा, वहां पर ही आपको दर्द होना चालू होगा, ठीक है। तो सुंठी क्या करता है, मेथी क्या करता है, जब भी आपको कहीं पर भी दर्द होता है तो ये आपके शरीर को दर्द मुक्त करता है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब वो जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, वो जमा हुआ जो गैस, रुका हुआ गैस है, उसको फ्री कर देता है। जैसे वो फ्री करता है तो आपका दर्द जो है, आप देखेंगे पुराना दर्द में तो भी आप 2 से 3 दिन करके देखिए, ठीक है, आपको देखिए पहले खुराक में, दूसरे खुराक में आराम मिलने लगेगा, ठीक है, और 2-3 दिन 4 दिन करिए तो आपको दर्द छू मंतर हो जाएगा। अगर पुरानी दिक्कत है तो जैसे आप 2-3 महीने से गोली खा रहे हैं तो 2-3 महीने इसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत है, कर सकते हैं ना। अच्छा, सुंठी और क्या करता है, अदरक,
उसका जो सूखा हुआ भाग है शुंठी सौंठ, और जो ताजा है उसको अदरक बोलते हैं। अदरक, अगर किसी को, आप लोग बाहर सफर कर रहे हैं, कभी किसी को हार्ट अटैक आता है, आप अदरक का टुकड़ा अपने पर्स में हमेशा लेकर के चला करें। अदरक हो गया, या हरी मिर्च हो गया, या लहसुन की कली हो गया, या कच्ची हल्दी हो गया, विशेष तौर करके अदरक जरूर रखा करें। किसी को अचानक में बहुत ज्यादा, हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमारे पास सुविधा नहीं है कुछ, ये भी तो करोड़ों का शरीर लेके चल रहे हैं, आप घूम रहे हैं, इसका भी देखभाल करना पड़ेगा ना। एक छोटा सा साइकिल बाइक रहता है तो हम लोग उसका ध्यान देते हैं, फोर व्हीलर है तो ध्यान देते हैं, ये करोड़ों का शरीर हम घूम रहे लेकर के, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अचानक में अगर किसी को दिक्कत आ जाता है, हार्ट अटैक की दिक्कत आती है, तो हार्ट अटैक में बहुत अच्छा काम करता है अदरक। जब भी हार्ट अटैक आएगा तो पहले उनको चेस्ट में पेन होएगा, लेफ्ट साइड पेन होएगा चेस्ट में, पसीना आएगा, चुभन जैसा दर्द होना चालू होएगा, ठीक है, और घबराहट, बेचैनी, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, इस टाइप के सिम्टम आपको दिखेगा। जब भी ऐसा सिम्टम दिखे, किसी को लक्षण दिखे कि अरे मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे दिक्कत आ रही है, आप उसको अदरक का टुकड़ा दे दीजिए, बोलो चबा के खाओ, जल्दी जल्दी चबा के खाओ। अगर वो 2 से 3 मिनट अदरक का टुकड़ा चबा करके खाएगा तो उसकी आंखों से आंसू आने लगेगा, ठीक है। जैसे आंखों से आंसू आएगा, आप समझ लीजिए उसका हार्ट अटैक टल गया। कितना आसान है। अच्छा, इसमें एक एक में हम जाएंगे ना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट में चीजें बता रहा हूं, ठीक है। जब भी आपको शरीर में कहीं भी दर्द हो, सिर्फ अदरक उबाल करके चाय बना करके पी लें, उसका चाय पत्ती ना डाल करके, सिर्फ अदरक, तुलसी, मेथी। पेट का अगर कोई समस्या किसी को है तो घर में अजवाइन है, ठीक है, अजवाइन पता है, अजवाइन चबाकर भी खा सकते हैं। पेट की समस्या में, कोई भी पेट की समस्या है, किडनी का दर्द हो रहा है, किसी को किडनी का स्टोन है, अगर दर्द हो रहा है तो आप अजवाइन को तुलसी के पत्ते उबाल करके पियेंगे चाय के तरीके से, वो दर्द छू मंतर हो जाएगा, साथ में वो पथरी भी गला देगा। आसान है, ठीक है, कर सकते हैं। हल्दी, हाँ जी, हल्दी हमारे घर में है। हल्दी जो है अनेकों बीमारी का इलाज है। हल्दी को बोला जाता है रसोई की रानी, ठीक है। जो रानी होता है उसके अंदर मल्टीपल गुण होते हैं। जिसको रानी बोला जाता है, मतलब वो क्यों रानी बोला जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे गुणों का भंडार है, इसलिए उसको रानी बोला जाता है। दूसरा, रानी इसलिए बोला जाता है जो उसका सही प्रयोग करेगा वो रानी जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। हम क्या लगाते हैं क्रीम के मामले में, फेयर लवली या विको या बहुत सारी क्रीम लगाते हैं। हम बोलते हैं भाई बाहरी चीज का प्रयोग कम करो, आप अपने घर से आप हल्दी बेसन का उबटन लगाना चालू करें। शादी ब्याह में लगाते हैं ना तो सुंदर दिखने लगते हैं ना चेहरा, कोई खराब लगे क्या चीज हो, ठीक है। वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, चेहरे को भी चमकाएगा। किसी को लंग्स का इंफेक्शन है, हल्दी का पाउडर शहद के साथ में खा लीजिए, ठीक है। खांसी आ रही है, शहद के साथ में हल्दी धीरे धीरे चाट करके खा लीजिए, ठीक है। किसी को टॉन्सिल हो गया है, हल्दी शहद मिला करके चाट के खा लीजिए। शरीर में कमजोरी लग रहा है, दूध में हल्दी मिला करके, मिश्री मिला करके पी लीजिए, कमजोरी दूर हो जाएगा, थकान दूर होएगा, बल आएगा। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? ये रियल में काम करता है, पर कब काम करेगा? जब आपका उसके प्रति विश्वास रहेगा, ठीक है। पैकेट बंद चीजें हम नहीं देखते हैं कि उसके अंदर क्या रहता है, वो कुछ भी दे देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा क्या औषधि है, इसको हम खा लेते हैं, पर हमारे रसोई घर में पड़ा हुआ हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, जीरा, किलौंजी, हींग, लौंग, गुड़, मिश्री, किशमिश, खजूर, ठीक है, नमक, ठीक है। नमक भी अपने आप में बहुत सारी बीमारी का इलाज है। सेंधा नमक, ठीक है। किसी के लो बीपी होती है, नमक खिलाते हैं, ठीक है। किसी को एनर्जी कम लग रहा है कि जैसे थकावट जैसा फील हो रहा है, नमक, पानी और गुड़, नींबू का शरबत बना करके पी लीजिए, तो लो बीपी भी ठीक करेगा, कमजोरी भी दूर करेगा। किसी को चक्कर आ रहा है वो भी दूर करेगा। कोई मुश्किल लग रहा है क्या? कर सकते हैं ना। पर अगर इसके बदले में हम पेन किलर अगर खाते हैं ना तो उसके बहुत सारे नुकसान होता है। अच्छा, पेन किलर तो पैसे से मिलता है, इसका क्या है, पैसे का भी बचत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। आप लोग
कोई भी दिक्कत रहेगा, बीमारी रहेगा तो आप बताएंगे, हम उसके ऊपर एक एक करके बताएंगे, क्योंकि समय कम हमारे पास है और बातें ज्यादा है तो हम शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। हाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये रसोई घर के जो मसाले हैं, रसोई घर के मसाले से एक एक मसाले के अंदर बहुत सारे गुण हैं। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, किसी को भूख नहीं लग रहा है या खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तब क्या करें? होता है ना, दिक्कतें बहुत ज्यादा होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या भूख नहीं लग रहा है, ठीक है। खाना अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो खाने के बाद अजवाइन चबा के खा लीजिए गुड़ के साथ में। गैस बन गया तो नमक के साथ में खा लीजिए। गैस अगर बन रहा है, अफारा है, पेट में दर्द है, तो नमक, काला नमक ले लीजिए, सेंधा नमक, अजवाइन, फौंकी ले लीजिए, पी लीजिए। अगर किसी को भूख नहीं लग रहा है, अदरक का टुकड़ा फिर से आ गया, अदरक, धनिया, धनिया का बीज या धनिया का पत्ते, उसको पीस करके जूस बना करके पी लीजिए खाने के घंटे पहले, बहुत जोर की भूख लगेगी। एक दो काली मिर्च भी डाल दीजिए, ठीक है। कुछ दिक्कत लग रहा है? कर सकते हैं ना, ठीक है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं पता है? देखिए आप एक चीज समझना है कि हमारा इलाज कौन कर सकता है। पहले एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन आपका इलाज कर सकता है? हॉस्पिटल कर सकता है क्या? मान लेते हैं हम कर सकता है, आपके हिसाब से कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो आयुर्वेद का हो, एलोपैथ का हो, होम्योपैथ का, कोई भी हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल आपको जीवन भर स्वस्थ रख सकता है क्या? अगर हॉस्पिटल स्वस्थ रख सकता था तो आज के मॉडर्न युग में हर गली गली में आसपास में हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल बढ़ने से रोगी ज्यादा बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटल बढ़ने से बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, रोग ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक नहीं होता है। तो कौन ठीक कर सकता है? जो व्यक्ति रोगी है वो खुद अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है, थोड़ी सी जानकारी लेकर के। उसको हम बोलते हैं रोगी स्वयं चिकित्सक। रोगी खुद अपनी चिकित्सा कर सकता है अगर उसको जानकारी हो जाए। तो हम क्या आपको दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं एक प्रकार से, जो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। इसका एक हम लोग नाम दिए हैं, अपना वैद्य स्वयं बने, अपना डॉक्टर स्वयं बने। एक अभियान के तहत ये सभी जगह हम लोग चला रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। जब बीमारी, दिक्कत है, गंभीर है समस्या, हम मना नहीं कर रहे मत जाओ, आप जाइए, पर अपनी जो रसोई पैथी है उसके घर प्रयोग तो करके देखिए, हो सकता है वो जाने से पहले आपका घर पे ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये अब आ जाता है, किसी को एसिडिटी हो रही है, जलन होता है, ठीक है, शरीर में जलन होता है, बहुत एसिड बनता है। हमारे घर में खाने के बाद एक कुछ घर से कुछ चीजें खाते थे रसोई घर में से, कोई बता सकता है क्या खाते हैं? ज्यादातर रसोई घर से कुछ चीजें खाते, खाना खाने के बाद नॉर्मली कोई लोग चबा के खाते हैं। सौंफ खाते हैं, सौंफ, मीठा सौंफ, मिश्री, सौंफ मिश्री का रीति रिवाज एक है, खाना खा लिए थोड़ा दे दो। वो क्या करता है? एसिड ज्यादा नहीं बनने देगा, खाने को डाइजेस्ट कर देगा जल्दी से। अगर शरीर में जलन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, एड़ी में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, वो सौंफ मिश्री जो है आपका वो बैलेंस कर देगा, ठीक है। कोई लोग छोटी इलायची खाते हैं, ठीक है, वो माउथ फ्रेशनर तो है ही, पर वो आपकी बीमारी को भी दूर करता है, पर उसकी वैल्यू हमें नहीं पता चलती क्योंकि वो फ्री में मिल जाता है, ठीक है। जब मैं हिम्स हॉस्पिटल में था तो दादाजी को मैंने बताया नहीं, पर आज बता देता हूं मैं। वहां पे भी एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, हम लोग ट्रेनिंग देते थे लोगों को। यही चीजें वहां पर हम लोग डब्बे 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 ऐसा लगा करके रखे थे। वहां पे किडनी कैंसर, हार्ट डिजीज, लीवर, ऐसे भयानक भयानक जो रोग वाले आते थे, तो उसका हम लोग काढ़ा बना करके देते थे और उसी काढ़े को लोग लाइन लगा करके लेते थे। क्यों पता है? मेरे हॉस्पिटल का एक दिन का खर्चा जनरल वार्ड का 10,000 रुपए था। जब व्यक्ति पैसा देता है तो उसको फोकट वाली चीजें भी लाइन लगा के लेने में आनंद आता है, ठीक है। तो वो चीजें जब हम उनको समझाए तो उनको यकीन नहीं होता था, फिर उनको दिखाए, बोला देखो यही तो है, ये तो हम दे रहे थे आपको। तो मिला जुला करके हमारी जो रसोई पैथी है लगभग सभी बीमारी का इलाज कर देता है, ठीक है। जिनको यूटीआई की समस्या होती है, पेशाब में जलन होता है, ठीक है, पेशाब रुक रुक करके आता है, और बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन मतलब बर्निंग सेंसेशन या रुक रुक के हो रहा है या पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। आपके घर में जीरा है, बहुत अच्छी औषधि है जीरा। जिसको भी ये टाइप की दिक्कत है, आप जीरा को
1 चम्मच जीरा को 2 लीटर पानी में उबाल लीजिए और जो पानी 1 लीटर बचे छान करके रख लीजिए अपने बॉटल में, पूरे दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। मीठे में कुछ चीजें मिलाना है तो धागे वाली मिश्री, अच्छी क्वालिटी की मिश्री, ठीक है, मिला लीजिए 1-2 चम्मच टेस्ट के लिए, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी यूटीआई संबंधी कोई भी दिक्कत है दूर हो जाएगा। किसी को दस्त लग गया, बहुत ज्यादा दस्त लग गया, लूज मोशन हो गया, अब दस्त दूर नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, आपके पास जीरा है, जीरा चबा के खा लीजिए, या धनिया का बीज चबा के खा लीजिए, या सौंफ चबा करके खा लीजिए, आपका दस्त ठीक हो जाएगा। ज्यादा है तो 1-1 घंटे में 2-3 बार खा लीजिए। टैबलेट भी तो खाते हैं ना, सुबह में 1 खुराक, दोपहर में 1 खुराक, रात में 1 खुराक, डॉक्टर साहब देते हैं ना लोग। तो इसको भी 2-3 खुराक ले सकते हैं अगर दिक्कत ज्यादा रहे तो। कोई मुश्किल लग रहा है क्या? कर सकते हैं ना? अच्छा, विश्वास हो रहा है क्या? आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नोट है तो वैदिक चिकित्सा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उस पर आप सर्च करेंगे, ऐसे बहुत सारे पेशेंट के अनुभव आया जिनको हम ठीक करते हैं। उनसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप छोटा सा एक अपना अनुभव का वीडियो बना करके भेजें, ताकि जो हम अभियान चला रहे हैं अपने समाज को स्वस्थ करने के लिए, उसमें हमें मदद मिले। तो जब लोग वीडियो बना करके भेजते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों का विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ाने के लिए हम लोगों से अनुभव का वीडियो मांगते हैं, ठीक है। आपके पास भी अपने जीवन का बहुत सारा अनुभव रहेगा कि आप लोग ठीक हुए रहेंगे, पर वो चीज हम उसको जो है केयर नहीं करते। जैसे मैंने डिलीवरी का बात किया शुरुआत में ही, डिलीवरी आराम से नॉर्मल हो जाता है, पर आज के टाइम पे उसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल कर दिया है। चिकित्सा आप स्वयं कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से, ठीक है। तो वैदिक चिकित्सा स्पेलिंग नोट करो, VEDIK, VEDIK, यूट्यूब में क्लिक करना है VEDIK चिकित्सा, CHIKITSA, वैदिक चिकित्सा धीरज आर्य, ये करना, राजीव दीक्षित का पिक्चर आएगा, ठीक है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग उसमें अनुभव देखिए, ठीक है। हमारा कोई बिजनेस नहीं, मैंने शुरुआत में बताया कोई बिजनेस नहीं, नाम कोई सेल्समैन है, आपको कोई चीज बेचने के लिए आए हैं, ठीक है। एक भावना आई थी कि समाज में शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है, हर जगह पे शोषण हो रहा है, हर पैथी में शोषण हो रहा है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद वाले कम चार्ज कर रहे हैं, आयुर्वेद के हॉस्पिटल में भी बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। पर जब कोई व्यक्ति कमर्शलाइज कोई बड़ा व्यवस्था करता है तो उसमें खर्चा आता ही आता है, ठीक है। आप होटल में खाना खाने जाएंगे तो खर्चा ज्यादा लगेगा, आप वही पैसा अगर घर पे लगा देंगे तो 2 दिन खाना खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप खुद से कर रहे हैं और हेल्दी भी रहेगा वो, ठीक है। तो शोषण ना हो किसी का किसी भी पैथी में, इसलिए हम आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई ये चीजें अगर सीख लेंगे आप हर बीमारी का उपचार कर सकते हैं प्राइमरी स्तर पर। एलोपैथी में शोषण आ गया तो शोषण पैथी हो, हर पैथी में शोषण पैथी जुड़ गई, ये शोषण पैथी कर पड़ता है। तो उस शोषण पैथी से बचे तो उसके लिए शोषण ग्रस्त व्यवस्था दें, उसके लिए एक बहुत सारी माताओं बहनों को फोन आता है जब मुझे कि भैया मुझे हाई ब्लीडिंग की समस्या है, ठीक है। श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शिव जी का महीना चल रहा है, और भगवान शिव जी सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैद्यों के वैद्यनाथ हैं, वैद्यों के वैद्यनाथ। सारी चिकित्सा का जो ज्ञान है भगवान शिव से आया है। जहां पर भगवान शिव का मंदिर रहता है या शिवलिंग रहता है, ज्यादातर करके पीपल का पेड़ आपको दिखेगा वहां पर, या कोई भी मंदिर स्थान रहता है, देव स्थान रहता है, तो पीपल की पूजा की जाती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए विश्वास से, जो चीजें बताऊंगा। जिनको भी हाई ब्लीडिंग की समस्या होती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, खून चढ़ाने की नौबत आ जाती है, कमजोरी आती है, बहुत ज्यादा थकान आती है, ठीक है, आप ये पीपल के जो नरम वाले पत्ते हैं ऊपर के, ठीक है, 12 से 15 पत्ते, अगर शरीर थोड़ा कमजोर है तो 10 से 12 पत्ते ले लीजिए, शरीर थोड़ा बड़ा है तो 15 पत्ते ले लीजिए, ठीक है। आप इसको पीस करके 100 ml पानी में जूस बना लीजिए, ठीक है। 100 ml पानी में जूस बना लीजिए, वो पानी को छान करके सिप सिप करके पी लीजिए। दिक्कत ज्यादा है
तो दिन में 3 बार लीजिए। एक बार सुबह ताजा बना करके पीजिए, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। आप देखेंगे पहले खुराक में या दूसरे खुराक में आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। चमत्कार है, पहले से दूसरे खुराक में आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी अगर हाई ब्लीडिंग की समस्या है तो। कोई मुश्किल लग रहा है क्या? कर सकते हैं ना? मेरा कोई स्वार्थ है क्या इसमें? आप इसमें कर लेंगे तो मुझे कुछ लाभ मिलेगा? नहीं लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको, मुझे लाभ मिलेगा। आप लोग अगर स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तो शायद मैं यहाँ पे आता नहीं था। मेरी तो लाइन जो है थी इंजीनियरिंग की थी। मैं शोषण देख करके इस फील्ड में आया, ठीक है, क्योंकि चिकित्सा बहुत सरल है। 12 से 15 पत्ते, पत्थर रहे तो पत्थर में पीसिए, नहीं तो मिक्सी में पीसिए, जूस बना लीजिए। 100 ml पानी, 150 ml पानी, थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिप सिप करके धीरे धीरे भगवान का नाम लेकर के पी लीजिए। पहले खुराक से आपको लाभ दिखना चालू हो जाएगा। इसका अनुभव देखना है, चैनल पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और भी बहुत सारे अनुभव इसके आए हैं, वो भी देख सकते हैं। किसको किडनी का स्टोन है, पथरी हो गई है, पथरी में 7 पत्ते लेना है। किडनी का स्टोन 7 पत्ते लीजिए, 3-4 काली मिर्च लीजिए, पीस करके फिर से जूस बना करके पी लीजिए या चटनी बना करके खा लीजिए। कोई मुश्किल लग रहा है? आपकी पथरी 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर, अगर 10 mm तक की पथरी है, आपका धीरे धीरे टूट करके निकल जाएगा। बड़े बड़े अस्पताल लगे हैं, किडनी स्टोन निकालने के हजारों लाखों लेते हैं, ये विश्वास नहीं हो रहा आपको 3-5 पत्ते से काम करना। विश्वास अगर हम नहीं करेंगे अपनी चीजों पर तो हम शोषण पैथी का शिकार होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट कुछ है नहीं। अगर किसी को हैवीनेस लगता है, ऐसा कुछ फीलिंग आती है, हैवीनेस लग रहा है, मात्रा कम करके ले लीजिए, ठीक है। ये चीज का ध्यान देना, अगर हैवी फील हो रहा है तो मात्रा कम करके ले लीजिए, ठीक है। एक पेड़ से मैं इतनी बीमारी का आपका लिस्ट गिना दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। किसको कमजोरी फीलिंग होती है बहुत ज्यादा? धात प्रदर की समस्या है, धात प्रदर की समस्या है, सफेद पानी की समस्या है, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, ठीक है। इसका जो फल होता है, फल, इसका जो फल होता है, फल को इकट्ठा कर लीजिए। वो फल जो है महिला पुरुष दोनों को काम करेगा। उसको सुखा करके पाउडर बना करके रख लीजिए अपने घर पे, ठीक है। 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए। दूध से खा सकते हैं, पानी से ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ले लीजिए। आपकी धात प्रदर की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। शरीर में एक अलग बल आएगा, बलवर्धक है ये, उसका जो फल है, ठीक है। कोई मुश्किल लग रहा है? किसी को शुगर की बीमारी है? शुगर बड़े सरल तरीके से आप इसके माध्यम से उसको रिवर्स कर सकते हैं। जिनको भी शुगर की समस्या है, आप पत्ता या उसका छाल, पेड़ की जो छाल होती है, छाल को आप सुखा करके पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके 1-1 चम्मच खाना खाने के 1 घंटा पहले या 40 मिनट पहले आपको लेना है। आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। तीसरे दिन आपको लाभ दिखेगा, आपकी दवाइयां छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे आप, ठीक है। कुछ मुश्किल लग रहा है? किस सवाल बाद में, लास्ट में, ठीक है। किसी को किडनी की समस्या है, हम गए हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर बोले कि भाई डायलिसिस करना पड़ेगा। शुरुआती दौर की जो किडनी की समस्या होती है, पीपल के 7 पत्ते, नीम के 4-5 पत्ते, पीस करके तुलसी के 5-7 पत्ते जूस बना करके सुबह शाम पीना है। आपकी किडनी को ये रिकवर कर देगा। जो बीमारी है सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसको भी ठीक करने की ताकत रखता है ये। कुछ मुश्किल लग रहा है? बहुत सरल है ना, कर सकते हैं। हाई बीपी, और बताएं इसका। किसी को अस्थमा की समस्या है, सांस फूलता है, अस्थमा वाले जिनको सांस फूलता है, या लंग्स का कोई इंफेक्शन है, या हार्ट की कोई डिजीज है, आप इसके पत्तों को जूस बनाइए या इसको सुखा करके पत्ते को पाउडर कर लीजिए। शहद के साथ में धीरे धीरे चाट करके खाइए। आपका लंग्स इंफेक्शन, आपकी हार्ट की दिक्कत, ब्लॉकेज की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, बीपी की समस्या, सब में लाभ मिलने लगेगा। पर कब होएगा पता है? जब इसके प्रति आपका श्रद्धा होएगा, जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, तो विश्वास अगर करके प्रयोग करेंगे, साथ में परहेज का विशेष ध्यान देना है।
कोई भी बीमारी क्यों आती है? जब हम बहुत ज्यादा भोग करने लगते हैं। रोगी व्यक्ति वही है वो जो बहुत बड़ा भोगी बन जाता है, वही रोगी होता है। ठीक है, तो जितना परहेज करेंगे गलत चीजों का, हम अच्छी चीजों का परहेज नहीं बोल रहे करने के लिए, आप अच्छी चीजें खूब खाइए ना, जितना खाना उतना खाइए, जितना हजम कर सकते उतना खाइए। और ये नियम भी उनके लिए है जो व्यक्ति रोगी है, उन्हीं को परहेज करना है। जो व्यक्ति रोगी नहीं है वो शायद परहेज करता रहेगा इसलिए रोगी नहीं है, शायद उसका पाचन तंत्र अच्छा है इसलिए रोगी नहीं है वो। ठीक है, वो जो खाता है हजम कर जाता है। तो परहेज करके जिनको भी बीमारी है क्या क्या परहेज करना चाहिए उनको? सबसे बड़ा परहेज करना चाहिए जो हम सुबह शाम 2 बार पीते हैं, चाय। चाय सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अच्छा है जो जिनकी बीपी डाउन रहती है, वो कभी काल पी लें तो उनकी बीपी हाई हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जिनकी बीपी हाई रहती है उनकी बीपी और हाई करता है। जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनका एसिडिक तत्व बढ़ा देता है। जिनके एड़ियों में दर्द होता है वो चाय से होता है। ठीक है, जिनका पेट साफ नहीं होता वो भी चाय का एक मुख्य कारण है, कब्ज कर देता है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि चाय एक नशा कर देता है। अगर नहीं पिए तो नींद नहीं आए, नहीं पिए तो टट्टी नहीं होती है, नहीं पिए तो सर दर्द करने का एक नशा है। जैसे दारू पीने का नशा, जैसे दारू पीते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना दारू पीने वाले बेवड़े हैं। जब दारू पीने वाले को हम बेवड़े बोल सकते हैं तो चाय पीने वाले को भी हम नशेड़ी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। अपने शरीर को ऐसा बनाइए कि ऐसा 2 इंच का जबान के टेस्ट के चक्कर में हम शरीर को नुकसान करते हैं। ठीक है, अपने शरीर को इतना सरल बना दीजिए, मतलब अपने मन को इतना स्थिर कर लीजिए कि हमें किसी भी भोजन के प्रति इतना ज्यादा या किसी भी खाद्य पदार्थ के प्रति इतना ज्यादा नशा नहीं हो जाए कि इसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत चीजें इसमें है, बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पर जितना मैंने बताया उतना आपके बहुत काम का है। आप प्रयोग करिएगा। चैनल पे मेरा नंबर भी है, कभी भी आप लोगों को कोई समस्या रहेगा तो व्हाट्सएप पर डिटेल भी भेजेंगे, हम मदद करेंगे। जैसे हमारे पास समय मिलेगा, सामर्थ्य रहेगा, उसके अनुसार। मेरी चिकित्सा टोटल निःशुल्क है, कोई चार्ज भी नहीं लेता हूं। मैं ट्रेनिंग भी फ्री में देता हूं, चिकित्सा भी फ्री में देता हूं, जागरूक भी करता हूं और हर जगह पे जाकर के ट्रेनिंग भी देता हूं। मैं यहाँ पेमेंट लेंगे? मैं बता चुका हूं चिकित्सा हमारी फ्री है। आप लोग का कोई भी समस्या है, ये जो इसका दूध निकलता है आंखों से बचाना, हमें इतना ध्यान देना है। जिनको सर दर्द की पुरानी समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, इसका जो दूध होता है, एक आता है बतासा। बतासा पूजा पाठ के दुकान में मिलता है, मीठा सा रहता है, छोटे छोटे रहता है। ठीक है, बतासा नाम गूगल पे सर्च करेंगे फोटो दिख जाएगा, बतासा। ठीक है, वो या मिठाई के दुकान पे वो लोग बनाते हैं। ठीक है, वो नहीं है तो मिश्री। ठीक है, मिश्री में 2 बूंद लेकर के सुबह सुबह सूर्योदय से पहले अगर हम खाते हैं तो सर दर्द की समस्या, जो आपकी पुरानी समस्या है, वो सर दर्द की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ठीक है, जिसको हैवीपन लगता है, इसकी तासीर गर्म है, जिनको हैवी लगता है वो बंद कर देना है, उनको नहीं लेना है। ठीक है, 7 दिन में जिनको रिजल्ट मिल गया वो रेगुलर 21 दिन तक कर सकते हैं। जिनको 7 दिन में रिजल्ट नहीं मिला वो भी बंद कर दीजिए, आपको सूट नहीं कर रहा है। एक बीमारी के हजारों औषधि है। ठीक है, दूसरा हम प्रयोग कर लेंगे। तो जिनको 7 दिन में रिजल्ट नहीं मिला उनको बंद कर देना, परहेज के बाद, परहेज का ध्यान रखते हुए उपचार करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या कहीं पर भी दर्द होता है, सूजन हो गया है, उस जगह पे आप 2 प्रकार से इसका प्रयोग करना है। एक तो इसके पत्तों को तेल में पका लीजिए, सरसों का तेल है या तिल का तेल है, उसको पका लीजिए, ये आपका बन गया बेस्ट क्वालिटी का मालिश तेल। जहां पर दर्द है वहां पर लगाइए, या एक तो उस तरीके से भी लगाइए, मालिश भी कर लीजिए। दूसरा, इस पत्तों को ही तेल लगा करके गर्म करके सूजन वाले या दर्द वाले स्थान पर बांध दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा काम करेगा। कोई मुश्किल लग रहा है? कर सकते हैं ना। जिनको एड़ी में दर्द होता है वो भी आप तेल गर्म करके इसको एड़ी में बांध दीजिए, एड़ी के दर्द में आराम मिलेगा। या इसको पेस्ट करके तेल में पका करके लेप बना दीजिए, लेप बना करके भी पट्टी कर देंगे, उसमें भी फायदा करेगा। जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया, पीलिया में ये जो छोटे वाले पत्ते हैं, ये देखिए ध्यान से, ये जो छोटे वाले पत्ते, कोपले बोलते हैं इसको, कोपले, इसके कोपले 2 पत्ते लेना है। कोपले पका हुआ केला या पान का पत्ते में डाल करके उनको खिला देना है सुबह सुबह। जिनको भी पीलिया की समस्या है, ज्वाइंटिस की समस्या है, मात्र 3 दिन
जब से पता चला आपको कि इनको पीलिया हो गया, कहीं पे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप ये पत्तों को पके हुए केले में या फिर पान के पत्ते में डाल करके खिला दीजिए। जॉन्डिस के लिए कोई मेडिसिन नहीं, पहले तो हॉस्पिटल जाओ। जॉइंटिस के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास सरल सरल बहुत सारा है, ये भी जॉइंटिस के लिए काम करता है, इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। किसको शुगर की समस्या है, शुगर हाई हो गया, कंट्रोल करना है, इसी के पत्ते में तेल लगा करके पैर के तलों में बांध दीजिए, आपका शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। जैसे पैर में तलों में बांधेंगे, आधे घंटे से 2 घंटे के अंतराल में, आधे घंटे से 2 घंटे के अंतराल में जीभ पर कड़वापन आने लगेगा। जैसे जीभ पर कड़वापन आया, आप समझ जाइए सिग्नल कि आपका शुगर कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। कोई मुश्किल लग रहा है, कर सकते हैं। करके देखना। हाँ, इसको करिए, प्रयोग करिए। कुछ नहीं समझ में आएगा आप मुझे फोन भी कर सकते हैं और या मैसेज डाल करके भी पूछ सकते हैं। जैसे मेरे पास समय रहेगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके और बहुत सारे फायदे हैं, मैं बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये बारिश के टाइम पे सब जगह निकल जाता है, इसको बोलते हैं भूमि आंवला, भूमि आंवला, बाड़ी आंवला, ठीक है। आप बुनिया ठीक है, सब जगह मिल जाता है। कभी खाएं इसको, देखो मैं खा के दिखा देता हूं, नहीं तो बोलेंगे अरे ये कुछ भी खिला रहा है। कोई हल्का सा कड़वाहट है, ठीक है। जब भी आप कोई सब्जी बनाते हैं ना, जैसे हमने दादी नानी की शुरुआत में बात किया, तो जब भी हमारी दादी नानी थी ना, वो लोग आसपास के जो इस टाइप के साग होते थे, जिसको साग बोलते हैं, ठीक है, वो लोग थोड़ा थोड़ा यूज करते थे। हम लोग भूल गए, कोई साग बनाते थे तो उसमें 2 पत्ती तोड़ के डाल दिए। इससे क्या होता था, हमारा लीवर अच्छा होता था, हमारी किडनी अच्छी होती थी, पथरी नहीं बनती थी, ठीक है। अब बन गई है, दिक्कत आ चुकी है किसी को या नहीं आई तो भी आप थोड़ा मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, रेगुलर कुछ दिन प्रयोग कर सकते हैं। ये लीवर को डिटॉक्स करता है। लीवर की जिसको बीमारी है, लीवर की कोई दिक्कत है, पीलिया की कोई दिक्कत है, उसमें आपको ये फायदा करेगा। इसका जूस पैकेट बंद दुकान पे मिलता है, उसके अंदर केमिकल रहता है और ये फ्रेश है। कारखाना है बॉडी का, जो पॉइजन को न्यूट्रलाइज करता है, बाइल निकालता है, बहुत उसका महत्व है। इसलिए लीवर को मजबूत करने उन्होंने कहा कि इसको कोई मुश्किल लग रहा है क्या, इसका जूस बनाकर पीना। 50 ग्राम लीजिए, पीस करके सिलबट्टे पे, और उसमें शहद मिला सकते हैं टेस्ट के अनुसार, या ऐसे पी सकते हैं, सरल है। स्वस्थ आदमी ले सकता है। स्वस्थ आदमी लेगा तो उसका लीवर स्ट्रांग रहेगा। स्वस्थ आदमी 3 महीना तक रेगुलर ले सकता है। रोगी व्यक्ति दोनों टाइम लेना चाहिए, या जरूरत पड़े तो 3 टाइम लेना चाहिए अपने पाचन शक्ति अनुसार। स्वस्थ व्यक्ति अगर सीजन का जितनी भी चीजें है, सीजन में जो चीजें फल साग सब्जी या औषधि रूप में जो उसको जानकारी है, ठीक है, उसका सेवन जितना वो ज्यादा करेगा उसका लीवर उतना स्ट्रांग रहेगा। सीजनेबल चीज, ठीक है। इसमें ये जो है जॉइंटिस की दिक्कत ये भी दूर करता है। इसका रस बना करके पिला दीजिए, 3 से 7 दिन में जॉइंटिस की समस्या ठीक करता है। किडनी स्टोन निकाल देता है, ठीक है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन भर गया, गंदगी भर गया, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। कुछ मुश्किल लग रहा है, कर सकते हैं, ठीक है। हमारा समय जो है खत्म हो चुका है। अभी 5 मिनट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनको जो भी दिक्कत है मैं प्रयास करूंगा आपके सवालों को जवाब दूंगा। जी दीदी बताएं। खड़े हो जाए, खड़े। हिंदी में सवाल करें दीदी। नजला की समस्या है, मांस बढ़ गया है अंदर, मांस बढ़ गया है, अच्छा ठीक है। मांस अगर बढ़ गया है तो आपको क्या प्रयोग करना है, रसोई पैथी में सरसों का तेल है, हमारी रसोई पैथी में सरसों का तेल है, शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए, दुकान का बनावटी तेल नहीं चाहिए, ठीक है। सरसों लाइए, उसको पेर के सरसों का तेल निकाल लीजिए। सरसों का तेल गुनगुना करके, हल्का गुनगुना करके सुबह शाम नाक में डालिए, 4-4 बूंद सोते समय नाक में डाल दीजिए। और गुनगुना सरसों का तेल दिन में कई बार ऐसा उंगली से लगाइए, ऐसे ही गुनगुना नहीं कर पाए तो भी ऐसा उंगली से नाक में लगाइए बार बार मस्से पे, तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा, शुरुआती स्टेज इसी से ठीक हो जाती है, ठीक है जी। और बताएं।
दांत दर्द, अभी दांत दर्द हो रहा है किसी का करंट पोजीशन में? मुझे अगर कोई अगरबत्ती दे सकता है तो हम आपको चमत्कार दिखा सकते हैं तुरंत। अगरबत्ती है? अगरबत्ती है, आप जला करके एक बहन दे दीजिए। आप सभी लोगों के सामने आपको एक विश्वास होगा कि हमारी चीजें कितनी अच्छी काम करती है। हाँ, यहाँ पर है, इस साइड में कुर्सी के नीचे है। आप जला करके दीजिए मुझे। आप दीदी आ जाएं, इधर आए दीदी, आप आ जाएं, आपका दांत दर्द हो रहा है ना, आप आ जाएं। एक दीदी एक कुर्सी दे दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए, थोड़ा सा जला करके दीजिए, बैठिए। देखिए, जैसे मैं इमरजेंसी मैनेजमेंट पे काम करता हूँ, रसोई पैथी जड़ी बूटी तो विशेष है ही, इसके साथ में अगर कुछ अचानक में दिक्कत आ गया तो वो ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप ठीक हो सकते हैं दांत दर्द से। ऐसे औषधि है, पर पेन किलर ना खा करके, पेन किलर से फास्ट काम करेगा हमारी ये जो चीजें है। अगर इनको दर्द सही में रियल रहेगा, तेज दर्द है, इनको 1 मिनट के अंदर इनका दर्द, दांत दर्द दूर हो जाएगा। आपको विश्वास तभी हो जाएगा कि हाँ हमारी चीजें काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, मैंने ये प्रयोग किया है, 10 में से 8 लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम इनको देखते हैं कितना % रिजल्ट मिलता है। हमारा भी कैमरा चालू है, कैमरे के सामने आप सभी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे दर्द हो रहा है दीदी अभी? अच्छा ठीक है, ज्यादा दर्द है कम है? थोड़ा थोड़ा है, बढ़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा है तो उसमें पता नहीं चलेगा, अगर थोड़ा है तो पता नहीं चलेगा। अगर कोई भयानक दर्द रहे तो जल्दी से पता चलेगा। फिर भी हम अभी नहीं है ना, पर अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा बढ़ा दीजिए उसको, फिर मैं। अच्छा लाइए, ठीक है, हाथ दीजिए, हाथ। देखिए इनका दर्द है दांतों में, इनके दांत को हम छुएंगे भी नहीं, ठीक है। अपना हाथ जगन्नाथ, एक कहावत किसी ने बोला था, हमारे हाथ के अंदर पूरे बॉडी का ऑर्गन का पॉइंट है। मैं यहीं से पूरे बॉडी के अंदर किसी को दर्द है, अभी घुटना दर्द है, कमर दर्द है, किसी को लाइव कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, एड़ी का दर्द है, किसी को भी दर्द है, आप आए, हम आपका दर्द छू मंतर करने का प्रयास करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगरबत्ती से इनको जलन हो रहा है, बताइए, हम अगरबत्ती टच भी नहीं कर रहे हैं। दीदी दर्द चेक करिए, हाँ दर्द चेक करिए, दर्द हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं, सच में कम हो गया पूरा। कम हो गया? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। क्या लग रहा है आपको? विश्वास हो रहा है आपके सामने? हमने आपसे कभी पहले नहीं मिले हैं, भगवान की जो भी कृपा रहे, हम आपके बीच में यहाँ पर आए, कुछ प्रोग्राम था हमारा, हम आपके बीच में आए। आपको ये चमत्कार कितना सेकंड लगा, कितना मिनट लगा, कितना % आराम लग रहा है दीदी? पूरा अच्छा लग रहा है, अभी नहीं दर्द हो रहा है। पूरा अच्छा लग रहा है। आप क्या बोलेंगे इसको, बताइए। मैंने दांत छुआ नहीं, देखो इनसे पूछो, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, जा सकते हैं। और किसी को दर्द है, कमर दर्द है, घुटना दर्द है, एड़ी में दर्द है, आप आ सकते हैं। हम आपके उस पॉइंट पे हाथ भी नहीं लगाएंगे, जहां दर्द है वहां हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम टच भी नहीं करेंगे। हम आपके सिर्फ हाथ की उंगली से और पैर के तलों से, 2 जगह से हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। जी थोड़ा आ जाए, आगे आ जाए। अच्छा देखिए, देखिए एक चीज और देखिए, आप लोग सीखिए, समझना है। अब ये दीदी आए, इनका घुटने में दर्द हो रहा है, हम इनके घुटने को छुएंगे ही नहीं, ठीक है। हम इनके घुटने को नहीं छुएंगे, हम इनके हाथों में काम करेंगे, ठीक है। कौन से घुटने में दर्द हो रहा है? राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड के घुटने में दर्द हो रहा है, तो अब हम इनके
राइट साइड का जो घुटने का बटन है वहां से हम इसको स्टिमुलेट करेंगे। जरूरी नहीं है सबको लाभ मिले, ठीक है, जरूरी नहीं है 10 में से 8 लोगों को लाभ मिलता है, किसी को नहीं मिला इसका मतलब हमारी चीजें खराब नहीं है, उनको दूसरी चिकित्सा दी जाएगी क्योंकि उनकी समस्या हो सकता है गंभीर हो, तो परेशान नहीं होना किसी को लाभ नहीं मिला तो। चलिए उठ जाइए, खड़ा हो जाइए, दर्द चेक करिए, दर्द चेक करिए, दर्द चेक करिए। हाँ कितना कम है, कितना परसेंट बताइए तो सही, कम से कम पता तो चले, आपको समझ में तो है। 50% काम है, कोई दवाई इतना फास्ट काम करेगा 1 मिनट में? आप बताइए मुझे, अगर 1 मिनट के अंदर अगर 50% हमारा दर्द दूर हो जा रहा है तो हमें पेन किलर खाने की क्या जरूरत है? चिकित्सा का नाम क्या है? चिकित्सा का नाम बताइए। ये चिकित्सा का नाम है मोक्षा थेरेपी। मोक्ष थेरेपी। मोक्षा थेरेपी, जिससे कुछ समय के लिए मोक्ष मिल जाता है इमरजेंसी में, ठीक है। और किसी को दर्द है? आइए बैठिए, हम कमर को टच भी नहीं करेंगे, हम हाथ से ही काम करेंगे। ये अगरबत्ती में जादू है। कुछ नहीं करेंगे, हम जलाएंगे नहीं दीदी, परेशान न होइए। अरे भगाइए मत, हाथ ढीला रखिए, अब इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं। कब से दर्द हो रहा है कमर में? 4-5 माह से, ठीक है। परहेज करके जो मैंने चीजें बताया उसको भी सेवन करना है, ठीक है। ये इमरजेंसी की एक थेरेपी है। हाँ हाँ हाँ, अरे कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? चलिए खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, कमर का दर्द चेक करिए। क्या? अरे बताइए तो सही। नहीं ठीक है, कुछ फर्क पड़ा? कितना फर्क पड़ा? 80%। 80% ठीक हुआ? हाँ। 80% ठीक हुआ, क्या चाहिए बताइए? अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक आपने इसका चमत्कार देखा, मेरे पास कुछ चीजें और। आइए बैठ जाइए, देख थोड़ा सा साइलेंट हो जाए, थोड़ा सा साइलेंट हो जाए। सुनिए, अगर आप ये चीजें सीख जाएंगे, सारी चीजें अगर आप सीख जाएंगे, आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं हो सकता है। एक एमबीबीएस का डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए 5 साल समय लगता है, करोड़ों रुपए खर्चा करते हो लोग, तब जाकर के कहीं वो बनते हैं। आप ऐसे बन सकते हैं रसोई पैथी के डॉक्टर। कहाँ दर्द हो रहा है? कमर में दर्द हो रहा है, हमेशा होता है। ठीक है दीदी, हम प्रयास करेंगे, भगवान की इच्छा रहेगी तो। हाँ नहीं नहीं नहीं, सुनिए 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 सुनिए, ये आपको विश्वास दिलाने के लिए हम अपनी थेरेपी आपको दिखा रहे हैं। अगर किसी चीज को हमें बताना है और आपको विश्वास दिलाना, मैं कैसे दिला सकता हूँ? मुझे एक बार रास्ता बताइए। ये इमरजेंसी की थेरेपी है, मैंने आपको दर्द के लिए पहले बता चुका हूँ कि शुंठी मेथी हमारे घर में है, उसको उबाल के पीना है। आपने ध्यान नहीं दिया, मैं बता दिया ना, शुंठी मेथी उबाल के पीना है, ठीक है। मैं टच नहीं कर रहा हूँ, अगरबत्ती को टच नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, खड़ा भाई, दर्द चेक करें, दर्द चेक करें, जाइए मत, रुकिए, दर्द चेक करिए। हाँ, क्या, जोर से बोलिए। ठीक हो गया है आधा। कितना परसेंट? 40%। ठीक है, ठीक है, 40% ठीक हुआ है। अब बैठिए, दूसरे हाथ में करता हूं मैं, वो भी ठीक होएगा। इधर आइए, एक मिनट बस, लास्ट है। जिनको मैंने शिकायत किया था वो एक औषधि लगा ले थोड़ा सा, नहीं तो मतलब अगर किसी को लगा रहेगा तो छाले निकलने का डर रहेगा। आप लगा लीजिए, मेरे पास एक कपूर से बना हुआ औषधि है, ठीक है, वो आ दिखाइए। देखिए, सारा धन बेकार लगने लगेगा जब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ठीक है। हमारा स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का बनाया हुआ हमारा बहुत यूनिक शरीर है। ठीक है, खड़ा हो दीदी, चेक करें तो। हाँ, नहीं, कितना, इधर आइए, आगे है। कितना परसेंट आराम लगा? 60% हो गया है। ठीक है, 60% आराम लगा। अगर 1 मिनट में इतना आराम मिल रहा है, कुछ बुरा है क्या? हमें पेन किलर खाने की क्या जरूरत है? ठीक है, लाइए यहाँ पे कपूर का दवाई लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। ये शॉर्ट टाइम के लिए काम करता है, इमरजेंसी जैसे पेन किलर, वैसे ये पेन किलर हमारा है, ठीक है। किसी को पुराना समस्या है तो जो मैंने औषधि बताया उसका सेवन आप करिए। क्या दिक्कत है? सब जगह दर्द है, बताइए। किसी को डिप्रेशन या ब्रेन संबंधी कोई दिक्कत है, जिसको सर दर्द है, नाक जाम है, छींक आ रहा है, उल्टी आ रही है, हिचकी आ रही है, डिप्रेशन है, चिंता में कोई है बहुत ज्यादा, हम उसकी चिंता तुरंत दूर कर देंगे। नहीं, कोई भी, उसमें से कुछ भी हो, कोई दवाई खिलाएंगे नहीं, बस खाली स्मेल कराएंगे एक चीज को, आप स्मेल करिए, वो तुरंत आपको रिफ्रेश हो जाएगा। कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है। आपको मैंने जो अभी बताया था ना, शुंठी और मेथी उबाल करके दूध में, हाँ, सुबह शाम 2 टाइम कम से कम लीजिए या 3 टाइम लीजिए, और चिंता वाली जीवन ना जिए। चिंता करने से कुछ नहीं होएगा, चिंतन करिए, जो समस्या है उसको दूर करिए, समस्या को। चोट लगा था क्या वहां पे? घुटने में दोनों जगह दर्द है? आपको किशमिश खूब सेवन करना है, ठीक है, सर्कुलेशन अच्छा कर देगा। किशमिश को भिगा करके सेवन करिए। खड़ा होइए, थोड़ा सा चेक करिए, कितना कुछ रिलीफ लग रहा है? हाँ, कितना परसेंट? 30%। हाँ, 30%। 10%? 30%। 30%? पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, 30% आराम मिल गया, मतलब अच्छी चीज है, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्तिः ओम शांति शान्तिः ओम शांति शान्तिः ओम शांति। दीदी कैसा लगा आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्रोग्राम? अच्छा लगा। क्या सीखे आपने? आयुर्वेदिक के बारे में हम सीखे। रसोई पैथी के बारे में। आप बताएं दीदी कैसा लगा? आयुर्वेदिक बारे में सीखा। अच्छा लगा? आप बताएं दीदी कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या सीखे आपने? आम जेन घरोई जेनटा आम रंधाघर जेनटा ଔଷଧ କଥା वैदिक जिनिस जेनटा आम यूज करछु रांधबार मसला रे केनटा आम शरीर लगे यूज करि परमु सेटा हमके बहुत जी आप बताएं दीदी बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बहुत रसोई घर के हम मसाले की क्या कैसे औषधि प्रयोग करें, हाँ ठीक है। और पेड़ पौधे के बारे में जी दीदी जी हमको भी बहुत अच्छा लगा। जैसे अपने शरीर को कैसे अपने ही रसोई घर से चुन चुन कर अपने शरीर में यूज कर सकते हैं, वो चीज़ अच्छा लगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि रसोई घर के माध्यम से हम कैसे अपना उपचार करें बड़े ही सरल तरीके से। इसका नाम है अपना वैद्य स्वयं बने अभियान। जी दीदी आपने क्या सीखा? थिला जिनिस के आमे व्यवहार करके भल ही पारमा सेटा आमे जानि पारलु। जी आप बताएं दीदी आपका दांत भी दर्द हो रहा था? ताने 6 मास नु मोर अटा दर्द होतला हाँ, मते हाथे बहुत भल लागु। अच्छा ठीक है। हमारे सामने माता जी हैं, माता जी से हम जानेंगे आपको कैसा लगा। हमारी दादी नानी के जो नुस्खे हैं हमने फिर से आपके सामने रखा, उसके बारे में बताएं तो। रोसई घर सबुजन सामग्री अच्छे हल्दी ज्वानी जीरा ये सब माने निजे औषधि तैयार करी निजे भल सुस्थ की रही पारमा से सब जिनिस आमे निजे करि पारमा से सब जिनिस रे भल तार माने सीखी पारुछु जानि पारु। भगवान शिव का महीना चल रहा है, श्रवण महीना। आपको मैंने कुछ औषधि के बारे में बताया, क्या लगा उसके बारे में? आयुर्वेद चीज़ खा के हम बहुत स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम देख के सुन के करके मेरे को भी बहुत रिलीफ हो गया। आप बताएं दीदी आपको आपका अनुभव। रसोई पैथी चिकित्सा के बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। जी पहले बहुत से बहुत ये चीज़ धन्यवाद। हमें नहीं जानते थे, अब जानते हैं। अभी हमने सिर्फ मसाला के बारे में समझा था, पर ये जब हम चिकित्सा किसी से कर लेते हैं किसी चीज़ से, वो पैथी हो जाती है। तो रसोई पैथी आपके सभी बीमारी को दूर कर सकता है। जी दीदी हाँ बहुत अच्छा लगा। जी आप बताएं दीदी। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बहुत पीपल पतर ते हमें जानी भी ना थी जे एते तार पतर रहते व्यवहार होचे, लेकिन भल लगला जाने को किसी व्यवहार भी उपचार होचे। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं दीदी। अच्छा लगा। और कोई बोलेगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने सुने समझे उसको।